सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे लोपरामाइड टैबलेट के बारे में। लोपरामाइड टैबलेट एक एंटी डायरियल मेडिसिन है जो कि इंटेस्टाइन मूवमेंट को डिक्रीज करती है। ये मार्केट में इमोडियम के नाम से भी पॉपुलर है। जैसे मैंने आपको कहा कि लोपरामाइड टैबलेट एंटी डायरियल मेडिसिन है, मींस इसको हम डायरिया की कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। जब आपको दस्त लगते हैं, लूज मोशन होते हैं, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप लोपरामाइड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो ये आपको सीरियस हार्ट इश्यूज काज कर सकती है। तो जानते हैं इस वीडियो में लोपरामाइड के यूजेस, डोज, ब्रांड नेम, साइड इफेक्ट, प्रिकॉशंस और ड्रग इंटरैक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं लोपरामाइड के यूजेस के बारे में। तो इसका इस्तेमाल अक्यूट डायरिया के लिए किया जाता है। अक्यूट डायरिया का मतलब होता है कि जो शॉर्ट टर्म डायरिया होता है, जो आपको 2-3 दिन से हो रहा होता है। तो अक्यूट डायरिया जो होता है ये किसकी वजह से होता है? जैसे इन्फेक्शन हो गया या कोई फूड पॉइजनिंग हो जाती है, या जब आप डाइट चेंज करते हो तो उस कंडीशन में भी आपको डायरिया हो सकता है। तो अगर आपको अक्यूट डायरिया है तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा इसका इस्तेमाल क्रोनिक डायरिया में किया जाता है। क्रोनिक डायरिया का मतलब होता है कि जो आपको डायरिया जो होता है बहुत दिनों से हो रहा होता है, जैसे बहुत हफ्तों से हो रहा होता है, 1 महीने से या 2 हफ्ते से या 1 हफ्ते से, तो उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो क्रोनिक डायरिया होता है ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है या इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जो होती है, उनकी वजह से क्रोनिक डायरिया हो सकता है। तो इस डिजीज को ठीक करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा इसका इस्तेमाल ट्रेवलर डायरिया के लिए भी किया जाता है। ट्रेवलर डायरिया का मतलब होता है कि जब आप ट्रेवल करते हो तो उस दौरान अगर आप कोई कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम कर लेते हो तो उसकी वजह से आपको डायरिया हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा पोस्ट सर्जिकल कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई पेशेंट इंटेस्टाइन सर्जरी करवाता है तो सर्जरी के बाद इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जो ये मेडिसिन है ये इंटेस्टाइन मूवमेंट को कम करती है, और जब आपकी इंटेस्टाइन मूवमेंट कम हो जाएगी तो आपकी जो सर्जरी है वो सेफ रहेगी। एक बात का आप जरूर ध्यान रखें, जो लोपरामाइड टैबलेट है ये इन्फेक्शन को कभी ठीक नहीं करती है। ये सिर्फ जो सिम्टम होता है, डायरिया का सिम्टम होता है, उस डायरिया में आपको रिलीफ प्रोवाइड देगी। अगर आपको इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हो रहा है तो उसके साथ आपको इन्फेक्शन की मेडिसिन जरूर लेनी होगी। तो आप जानते हैं इस मेडिसिन के डोज के बारे में। तो जैसे मैंने आपको कहा कि इसका इस्तेमाल डायरिया की कंडीशन के लिए किया जाता है, यानी लूज मोशन या दस्त जिसको हम कहते हैं, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो एडल्ट के लिए डोज रहेगी वो स्टैट 2 टैबलेट आप दे सकते हो, यानी फर्स्ट डोज जो होगी आप 2 टैबलेट इकट्ठी दे सकते हो 2 mg की। अगर फिर भी आपका डायरिया ठीक नहीं हो रहा है तो उसके बाद आप हर एक लूज मोशन के बाद 1 टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। और आपने जो मैक्सिमम डोज लेनी है पर डे वो 16 मिलीग्राम की होनी चाहिए, यानी 16 मिलीग्राम मैक्सिमम डोज होनी चाहिए पर डे। इससे ज्यादा आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो बच्चों के लिए डोज होती है, जिनकी उम्र 6 से लेकर 12 साल तक है, उनके लिए 2 mg का इस्तेमाल पर डोज किया जाएगा। और जो डोज होती है वो डिपेंड करती है पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ पे, बॉडी वेट पे, और डिजीज की सीवियरिटी कितनी है, इन कंडीशंस पे डोज डिपेंड करती है। और जब आप इस लोपरामाइड टैबलेट का इस्तेमाल करोगे तो आपने वाटर ज्यादा कंज्यूम करना है इसके साथ, यानी वाटर का इस्तेमाल ज्यादा करना है, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना है, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो सके। क्योंकि जो लोपरामाइड टैबलेट होती है इसका एक साइड इफेक्ट होता है, यह आपको डिहाइड्रेशन काज कर सकती है। और जब आप लोपरामाइड टैबलेट इस्तेमाल करोगे तो कोशिश करें कि कम से कम डोज इस्तेमाल करें, क्योंकि जो ज्यादा डोज होती है वो सीवियर हार्ट इश्यूज काज कर सकती है। और जिन बच्चों की उम्र 6 साल से कम है उनके लिए इसका इस्तेमाल हरगिज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये छोटे बच्चों में टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकती है। अब जानते हैं इसके ब्रांड नेम के बारे में, यानी मार्केट में ये किस नाम से पॉपुलर है। तो जैसे इमोडियम के नाम से ये आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। इसके अलावा लोपामाइड, इसके अलावा लोपामाइड 2, इसके अलावा जो इसके कैप्सूल आते हैं एल्डोपार, इसके अलावा लोप्राविन, इसके अलावा ये आपको अपने जेनरिक नेम लोपरामाइड हाइड्रोक्लोराइड के नाम से भी देखने को मिलेगी। और ये आपको अपनी स्टेट और कंट्री के हिसाब से किसी और नाम से भी देखने को मिल सकती है।
अब जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में, यानी कौन से ऐसे पॉसिबल साइड इफेक्ट इस मेडिसिन को लेने के बाद हो सकते हैं। तो जैसे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब है आपको कब्ज हो सकता है। इसके अलावा ड्राई माउथ हो सकता है, यानी आपका मुंह जो है वो सूख सकता है। इसके अलावा डिजीनेस हो सकता है, यानी आपको चक्कर आ सकता है। इसके अलावा नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है। इसके अलावा एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो ये इसके जो होते हैं साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब जानते हैं इस मेडिसिन के एडवर्स इफेक्ट के बारे में, यानी कौन से ऐसे सीरियस रिएक्शन हैं जो हो सकती हैं इस मेडिसिन को लेने के बाद। तो जैसे क्यूटी प्रोलोंगेशन, इसका एक एडवर्स इफेक्ट रहता है। क्यूटी प्रोलोंगेशन का मतलब होता है कि जो हमारी हार्ट बीट होती है, एक हार्ट बीट से लेकर दूसरी हार्ट बीट के बीच में जो टाइम होता है, जो गैप होता है, वो टाइम इंक्रीज हो सकता है और इसकी वजह से जो होता है सीवियर अरिथमिया की कंडीशन हमें हो सकती है। इसके अलावा इसका एडवर्स इफेक्ट जो है रिस्पायरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है, यानी सांस की कमी हो सकती है आपको। इसके अलावा टॉक्सिक मेगाकोलोन हो सकता है, यानी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इसके अलावा भी अगर आपको कोई और एडवर्स इफेक्ट होता है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर रब्ता करें। अब जानते हैं इस मेडिसिन के प्रिकॉशंस के बारे में, यानी कौन सी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो आपने ध्यान में रखनी है और फिर इस मेडिसिन का इस्तेमाल आपने करना है। जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल हरगिज नहीं किया जाएगा जिनकी उम्र 6 साल से कम है, क्योंकि ये छोटे बच्चों में टॉक्सिसिटी काज कर सकती है। इसके अलावा अगर आपके स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है या आपको फीवर है तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज न करें। इसके अलावा प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में आप इसका इस्तेमाल हरगिज न करें जब तक ना कि आपको अपना डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। जब आपको अपना डॉक्टर इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है तभी आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर आपको लिवर डिजीज है तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल हरगिज ना करें, क्योंकि जो लोप्रामाइड टैबलेट है ये लिवर में ही मेटाबोलाइज होती है। तो अगर आपको लिवर डिजीज है तो आप लोप्रामाइड टैबलेट का इस्तेमाल हरगिज ना करें। अब जानते हैं इसके ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, यानी कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो इस मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट करके अपनी या इस मेडिसिन की एफिकेसी को कम या ज्यादा कर सकती है। तो जैसे कीटोकोनाजोल मेडिसिन या रिटोनावीर मेडिसिन या क्लैरिथ्रोमाइसिन मेडिसिन, जो ये मेडिसिन है इनके साथ आप इसका इस्तेमाल हरगिज ना करें, क्योंकि जो लोप्रामाइड का लेवल होता है वो इंक्रीज हो सकता है और सीवियर कार्डिक टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसके अलावा क्यूनिडीन मेडिसिन और विरापामिल मेडिसिन जो है इनके साथ भी आप इसका इस्तेमाल हरगिज ना करें, क्योंकि क्यूनिडीन मेडिसिन और विरापामिल मेडिसिन जो है ये लोप्रामाइड की एलिमिनेशन को प्रिवेंट करती है और जो साइड इफेक्ट के चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। इसके अलावा कॉम्बिनेशन में आप बेंजोडाइजापिन्स की जो मेडिसिन होती हैं जैसे डाइजापाम या लोरिजापाम, इनके साथ आप इसका इस्तेमाल हरगिज ना करें, या ओपोइड्स मेडिसिन जो होती हैं इनके साथ अब इसका इस्तेमाल हरगिज ना करें, क्योंकि जो ड्रॉजीनेस और रिस्पायरेटरी डिप्रेशन के चांसेस होते हैं वो ज्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन होती हैं कुछ जैसे एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इनके साथ आप इसका इस्तेमाल हरगिज ना करें, क्योंकि जो क्यूटी इंटरवल्स के चांसेस होते हैं, क्यूटी प्रोलोंगेशन के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी लोप्रामाइड टैबलेट के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।